अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सज्जाद काज़ी, और जिस तरह आप जानते हैं कि मैं हमेशा किसी न किसी मौजू पर आपसे कुछ चीज़ें शेयर करता रहता हूं। आज मैं एक बहुत ही बुरी और बड़ी अफसोसनाक ख़बर लेकर आया हूं कि आप सब जानते हैं कि हर वक्त कभी ना कभी साल में 2 बार 3 बार, महीने में 1 बार हमारे साथ कोई ना कोई खिलवाड़ होता है। हमारे मज़हब की तौहीन की जाती है, हमारी जो मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है उसकी तौहीन की जाती है, हमारे पैगंबरों की तौहीन की जाती है, हमारे रब की शान में जो है गुस्ताखी की जाती है, लेकिन अफसोस कि हम कुछ नहीं कर पाते। इसी तरह का एक वाक़या आज मेरी नज़र में आया। मुझे किसी दोस्त ने एक फ़ोटो शेयर किया और एक वीडियो भी थी। मैं वो आपको शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि वो वीडियो और फ़ोटो क्या है। आप जानते होंगे एक बड़ी मशहूर कंपनी है मुथूट फाइनेंस की, जो आपको पैसा ब्याज पर देती है, या आपका पास अगर आपके पास गोल्ड है, कोई चीज़ है, तो वो जो है उसको अपने पास रख कर और आपको जो है पैसा सूद पर देती है। इस तरह का उसका कुछ बिजनेस है। उस कंपनी ने एक इश्तिहार छापा, बुक आप जिसको कह लें, जिसमें उसकी एडवर्टाइजमेंट है, और उस बुक के एक सफ़े पर जो है कुरान करीम की आयत लिखी हुई हैं। वो उसका जो फ़ोटो है यहाँ आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और दूसरी तरफ जो है, जो एक लानती खबीस कुत्ता मुर्दार एक नंबर का जो है हरामज़ादा अमिताभ बच्चन जिसको आप कहते हैं, उसकी फ़ोटो उन्होंने उसके साथ लगाई है। और जब आप उस किताब को बंद करेंगे तो उस अमिताभ का जो फ़ोटो है वो जब कुरान पाक की आयत हैं उनके साथ वो लगेगा, तो उसके जो जूते हैं वो उन आयतों के ऊपर पड़ेंगे। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें, और ये जो मुथूट फाइनेंस जो कंपनी है इसके ख़िलाफ़ जो है आप कार्रवाई करने की मांग करें, ताकि ये बैन होनी चाहिए। और जिन लोगों ने ये साजिश रची है, कुरान पाक की बेहुरमती करने की कोशिश की है, उनका पता लगाया जाए, और जल्द अज जल्द है इस पर हम कार्रवाई चाहते हैं। तमाम दोस्तों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। आपसे अपील है कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोगों तक पहुँच सके। और मुथूट फाइनेंस जो है उनसे मेरी गुजारिश है कि इस तरह के इश्तिहारात या इस तरह की चीज़ें ना छापें कि जिसकी वजह से किसी भी धर्म या मज़हब के लोगों के दिलों को ठेस पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।